तेजस्वी जी ने बहाली दिया है। अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया। हम बिहारियों को युवा सीएम चाहिए, पूरा सीएम चाहिए। युवा सीएम कौन? वो महत्वाकांक्षी आदमी है नीतीश कुमार। वो बिहार के लिए कुछ नहीं करेगा। 18 साल में बिहार को क्यों नहीं रोजगार दिया? उनके अंदर जो महत्वाकांक्षी सोच थी, वो महत्वाकांक्षी सोच उनको लेकर डूब गया है। बीजेपी तरफ गए हैं तो उनको पूछिए कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा है वहाँ पर, वो क्या बनने के लिए गए हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं लगातार कि हम बिहार के विकास के लिए पाला बदलते हैं, क्या कहें? अरे देखिए, बताते हैं, अगर बिहार के विकास की बात होता ना सर, तो 18 महीना पहले देखिए कितना वैकेंसी टीचर में आया था, 18 महीना बाद देखिए कितना वैकेंसी टीचर में आया है। अब बताइए कि 18 महीना में जो व्यक्ति 2 लाख प्लस रोजगार दे दिया है, अगर यही नीतीश जी खुद देते तो तेजस्वी के आने से पहले काहे नहीं दिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं भी पटना जंक्शन पे मौजूद हूं और यहां पे देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार में राजनीति उठापटक चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, जिसका परिणाम कल सामने आ गया। नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर एनडीए की गठबंधन में चले गए और बिहार में सरकार बना लिए। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद रहे हों, लेकिन बिहार का कैबिनेट बदल गया है, बिहार के सहयोगी दल बदल गए हैं। हम उसी के सिलसिले में बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? ये सीधे सीधे बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी है, सीधे सीधे धोखाधड़ी है। जनता ने इन पर अटूट विश्वास किया, अटूट प्रेम दिया और फांसीवाद के खिलाफ बिहार की जनता को एक बड़ी आशा बनी थी कि हम फांसीवाद से बिहार को मुक्त करेंगे। फांसीवादी जो हमें जहर माथा पर आ रहा है, उससे बिहार की जनता को एक बड़ी आशा मिली थी कि हमें मुक्ति मिलेगी फांसीवादी रास्ते से, लेकिन उन्होंने फांसीवादी रास्ते को और मजबूत कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से अगर बात तेजस्वी यादव की करें, महागठबंधन की करें, वो लगातार कह रहे हैं कि हम मात्र 70 दिनों में 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? एकदम सही बात है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2 लाख से ऊपर नौजवानों के हाथ में मात्र शिक्षा डिपार्टमेंट में नौकरी मिली, मात्र और डिपार्टमेंट स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में नौकरी मिली। ये सच बात है और तेजस्वी के परिणाम के कारण हुआ। जी, वो कह रहे थे कि अगर हम 2025 तक लगातार सरकार में होते तो 10 लाख का जो मैंने वादा किया था उसे पूरा कर। वो अगर रहते तो बिहार की जनता, नौजवानों की जनता में ये लालसा थी कि निश्चित तौर पर 25 तक वो अपना वादा पूरा करते। लेकिन अभी जो हालात है नीतीश कुमार को, क्या वही चीज अच्छा नहीं लग रहा था क्या? ये बात हम नहीं कह सकते। उनकी अंदर जो महत्वाकांक्षी सोच थी, उनके अंदर जो महत्वाकांक्षी सोच थी, वो सोच उनको लेकर के डूब गया। उनके अंदर जो महत्वाकांक्षी सोच थी, वो महत्वाकांक्षी सोच उनको लेकर डूब गया है। बीजेपी तरफ गए हैं तो उनको पूछिए कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा है वहाँ पर, वो क्या बनने के लिए गए हैं? जब इधर से आइएगा तब बोलिएगा कि मेरा विधायक टूट रहा था, हमको पता चला, हम उधर चले गए। उधर से जाइएगा तो उसको बोलिए कि मेरा विधायक टूट रहा था, इधर चलाए। उनसे ये पूछा जाए डिक्लियर कि हाँ आप गए हैं यहाँ, तो उनका लोग बोल रहे थे कि इनका प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया था और इसके चलते ये हुआ है, तो वहाँ पूछे कि कौन चेहरा बनेंगे वो। लेकिन एक बात बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं लगातार कि हम बिहार के विकास के लिए पाला बदलते हैं, क्या कहेंगे आप? अरे देखिए, बताते हैं, अगर बिहार के विकास की बात होता ना सर, तो 18 महीना पहले देखिए कितना वैकेंसी टीचर में आया था, 18 महीना बाद देखिए कितना वैकेंसी टीचर में आया है। और विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए खुद। अब बताइए कि 18 महीना में जो व्यक्ति 2 लाख प्लस रोजगार दे दिया है, अगर यही नीतीश जी खुद देते तो तेजस्वी के आने से पहले काहे नहीं दिए? बात है, अगर वो बोले कि मुख्यमंत्री हम थे, मतलब मेरा सिर जाता है कि हम दिए चेहरा, क्या बोलता है रोजगार, तब फिर तो आप गए हैं, आप देखिए 2 लाख। देख सकते हैं लगातार जो लोग कह रहे हैं जिस तरीके से। आप क्या कहेंगे? आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, नीतीश जी पे तो भरोसा करना ना के बराबर है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर पाला बदली होती है ना, तो नीति प्रभावित होती है। जो पहले जो अधिकारी रहे होंगे उन्होंने कुछ और प्लान कर रखा होगा, अब सरकार बदली तो प्लान फिर बदलेगा। तो इससे अब जैसे कि इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि तेजस्वी जी ने बहाली दिया है। अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया। हम बिहारियों को युवा सीएम चाहिए, पूरा सीएम चाहिए। युवा सीएम कौन? वो महत्वाकांक्षी आदमी है नीतीश कुमार। वो बिहार के लिए कुछ नहीं करेगा। 18 साल में बिहार को क्यों नहीं रोजगार दिया? फैक्ट्री नहीं है, लोग यहाँ से काम करने दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाते हैं। इसमें नीतीश को खुशी मिलती है। और पूछिए जनता लोगों से। जैसे कि तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आप उनकी बात को कह रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं युवा के तौर पर? देखेंगे, तेजस्वी को देखेंगे। बेधड़क तेजस्वी को देखेंगे। पक्का तेजस्वी। इस बार झांसे में नहीं आना है, रोजगार पे मुद्दा होगी।
रोजगार पे जो नौजवान लोग इधर उधर भटक रहे थे हम लोग, तो उनपे कुछ आशा की किरण था, लेकिन अब तो वो सरकार में है ही नहीं, तो अब तो उनके हाथ में भी नहीं है। जो भी फाइल होगा वो तो अब अगले बार किनको चुन रहे हैं? अगले बार तेजस्वी सरकार आएंगे, तेजस्वी पक्का। पूरे अभी 15 दिन पहले मैं तेजस्वी जी के पास गया था मिलने के लिए, आराम से मुलाकात उन्होंने किया और जो मेरी समस्या थी उन्होंने सुना भी, बोला इसमें मैं काम कर रहा हूँ और वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन सरकार बदल गई। हाँ, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ नहीं बोलेंगे, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जिन्होंने सांसद महोदय में माननीय लालू जी बोले कि हम लोग के मुंह में दांत 32 हुआ है, उनका पेट में 32 दांत है। 32 दांत है। उन्होंने कहा भी था, लोकसभा में कहा था नीतीश के बारे में, उनके पेट में दांत है, वो दिख रहा है। तो आप लगातार यहाँ पे नौजवानों का दर्द सुन रहे थे, किस तरीके से लोग नीतीश कुमार के पाले बदलने से किस तरह प्रभावित है, बिहार की जनता किस तरह से परेशान है, लोगों में किस तरह से नाराजगी है। जिस तरह से अगर देखें तो 2 लाख से अधिक शिक्षकों ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है। युवा का जो स्टूडेंट है ना, उसका कोई पार्टी नहीं होता है सर, ठीक है। और हर युवा अभी देखिएगा तो अंदर अंदर रो रहा है, ठीक है। और कोई पार्टी का सपोर्ट, उसको केवल रोजगार चाहिए, ठीक है। कौन दे सकते हैं बिहार में? रोजगार देखिए, जो अभी युवा आग्रह है, जो युवा होना चाहिए, समझे? कोई भी युवा अभी आंदोलन हम लोग करेंगे तो उस पे सीधा इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उस पे केस कर दिया जाएगा। अब वो जाएगा ही नहीं, वो अपने घर पे बैठा रहेगा, जो हो रहा है वो उसके साथ है, क्या करेगा। तो आप सुन रहे थे यहाँ के नौजवानों को। बिहार में जो एग्जाम होता है ना, उसका रिजल्ट इतना जल्दी से आता है, पहले आता नहीं था। अभी दरोगा वाला एग्जाम हुआ था 1 महीना पहले, 17 दिसंबर को, रिजल्ट उसका 5 दिन पहले आया है। बताइए, इतना फास्ट प्रक्रिया, फास्ट। वो तेजस्वी के आने से ऐसा हुआ था। नीतीश जी डर गए थे, ये सीएम बन जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, इसलिए वोट फॉर तेजस्वी। तेजस्वी जी जो वादा किए थे नौजवानों के साथ, वो वादा पूरा कर रहे थे, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला हो गया या अब होगा? खेला होगा, अभी होगा, अभी होना बाकी है। खेला अब किस पे विश्वास किया जाए। हम लोग जो है, जब हम लोग जनमत देते हैं, वोट देते हैं, तो किसी न किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो लोग आपस में ही कर लेते हैं। हाँ, तेजस्वी आने वाले हैं। हाँ, नो कॉम्प्रोमाइज, सही में एकदम जी, कैसे आपका एकदम कंफर्म है। ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। तेजस्वी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अबरी पलटी मारे न तो विधानसभा भांगे पूरा कर दे, चुनावी करवा ले जो बढ़िया है। अगर ये अबरी करेंगे ना कि इधर आएंगे तो सरकार बनाएंगे, तभी तेजस्वी भी लपटा जाएंगे। हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए। आप पर विश्वास कोई कर ले, आप उसके साथ सरकार में 6 महीना 5 महीना चला के फिर जनता को मूवमेंट चेंज कर देता है। इससे तेजस्वी को भी समझना चाहिए कि नहीं, इस बार साला चुनावी हो जाए जो अच्छा है। तो आप सुन रहे थे अभी बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को, जो नीतीश कुमार के पाले बदलने को लेकर कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, हतोत्साहित हैं। खासकर तेजस्वी यादव को लेकर लोगों में एक उम्मीद जगी थी, युवा वर्ग में एक उम्मीद जगी थी कि तेजस्वी यादव युवाओं के लिए, युवा हैं और युवाओं के लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन फिलहाल अब वो विपक्ष का नेता बन चुके हैं, वो सरकार बदल गई है बिहार में। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल बने रहे पटना प्राइम के साथ, मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।